बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि संपूर्ण चराचर भूत सब कुछ ईश्वर में ही लय है। वह बुद्धिमानों की बुद्धि में है, तेजस्वियों के तेज में है, और संसार में जो कुछ अच्छा है प्राणी मात्र में, वह सब ईश्वर का ही स्वरूप है। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों का बल और कामनाओं से रहित बल, यानी कि जो सदैव सकाम न हो, यह बल इस हेतु है, इस बल का प्रयोग इस कार्य के लिए करना है, इस क्षमता से किसको ऊंचा उठाना है और किसको नीचा दिखाना है, ऐसा समझते हुए जो काम नहीं किया जाता है या जो कोई भी काम इस तरह की भावनाओं, जो छोटे छोटे स्वार्थ से बहुत छोटी छोटी अच्छाई, बुराई और अहंकार के संतोष के लिए नहीं किए जाते हैं, वही काम ईश्वर तक पहुँचते हैं। ईश्वर की व्याख्या पहले की कड़ियों में की जा चुकी है। जिन लोगों को एक ईश्वर को मानने में किसी प्रकार का संशय है, या जिन्हें ऐसा लगता है कि वह कोई एक ऐसा शक्तिमान पुरुष है जो अपने प्रति ही सारे कर्मों को करने की बात कहता है, तो मात्र इतनी छोटी ही व्याख्या नहीं है। ईश्वर का अर्थ है जो इस प्रकृति का स्वरूप है, जो सब कुछ करता है और हम आनंदित होते हैं कि हम कर रहे हैं। सोचने की बात है, एक ही सूरज सारे संसार में सबको अलग अलग दिखता है, चाहे कोई कहीं भी रहता हो। यही ईश्वर है, वह शक्ति जो हमारे सोचने से आगे भी सोचती है, हमारे देखने से अधिक दूर तक देख सकती है, हमारी क्षमताओं से बेहतर हमें जानती है और अच्छा करने के लिए प्रेरणा देती है। वही शक्ति ईश्वर है। तो ऐसे ईश्वर ने कहा है कि जो ऐसे काम हैं कि जिसमें दूसरों की बुराई नहीं है। आज भी हम घरों में अपने बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि दूसरों की बुराई ना करें। अपनी बुराई कोई नहीं करता, अपनी बुराई कोई करने ना पाए इसके लिए सभी सावधान रहते हैं, किंतु दूसरों की बुराई ना करें, दूसरों के लिए बुरे उद्योग भी ना करें, इस पर ध्यान दें। ईश्वर ने सबसे प्रमुख बात यही कही है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। कहते हैं कि जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी हमारे अंदर ऐसे जो भाव हैं जो लोक कल्याण की प्रकृति को लिए हुए हैं, अच्छा ये काम करें, इसमें सबकी अच्छाई है। कहीं प्याऊ लगा दें गर्मियों के समय में, किसी को पानी मिले, ठंड के समय में कहीं अलाव लगा दें, जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्यों समेत जो कोई भी उस पथ से गुजरे वहाँ उसे थोड़ी राहत मिले। ऐसे जो लोक कल्याण के उपाय हैं, वे जिन भावनाओं से उठते हैं उसे सत्व गुण कहा गया है। और जो रजोगुण है, जहाँ मनुष्य दूसरे की बुराई तो नहीं करता किंतु अपने लिए अच्छे से अच्छी इच्छा करने से नहीं चूकता, लगता है जैसे सदैव उसे रह ही जाना है, क्या क्या जीवन में, दुनिया में, संसार में अच्छा है वह सब अपने लिए जुटा लेना चाहता है और सभी ऐशो आराम
में ही रहना चाहता है। ये भाव देने वाले जो गुण हैं वे रजोगुण हैं, और जो तमोगुण से होने वाले भाव हैं, यानी कि जिसमें किसी की इच्छा अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं है, दूसरे की इच्छाओं का कोई सम्मान कोई आदर नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि आते तो ये सब एक ही स्रोत से हैं, वह जो पराशक्ति है, वह जो परम पुरुष ईश्वर है, वहीं से ये सभी आते हैं, किंतु फिर भी वे ईश्वर का रूप हैं या ईश्वर उनका रूप है ऐसा मात्र नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हमें सोचने समझने के लिए जो बुद्धि और विवेक शक्ति ईश्वर से प्राप्त है, उनके माध्यम से अच्छे और बुरे का निर्णय करने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रयास करें कि हमेशा अच्छा ही करें, अच्छा ही सोच पाएं, ताकि वह किसी के लिए अनिष्टकारी बुरा करने वाला न सिद्ध हो और किसी की बुराई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना आए। जीवन में वैसे ही अनेक उत्तरदायित्व होते हैं, अनेक जिम्मेदारियां होती हैं, तो कम से कम सामने या पीछे से किसी बुरे कर्म की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें। यही आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर रास्ता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं पॉजिटिव रहिए, माने अच्छा सोचिए, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ध्यान दें, जैसे ही दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगेंगे, अपने अंदर की बुराइयां धीरे 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 अपना साथ स्वयं ही छोड़ देंगी। उन्हें जाने के लिए नहीं कहना होगा।